हेलो टू ऑल, आप सभी का स्वागत है सदगुरु पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है अलॉयज़ फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अलॉयज़ क्या होते हैं? बेसिकली अलॉयज़ को हम रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, कोरोजन ना हो मेटल्स का, इसलिए। तो अलॉयज़ होते क्या हैं? ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं मेटल के या फिर मेटल या नॉन मेटल के, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को हम मिक्स कर सकते हैं, या मेटल्स के साथ हम नॉन मेटल्स भी मिक्स कर सकते हैं, सो दैट कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर सकें। तो अलॉयज़ हम बेसिकली तब बनाते हैं जब हमें हमारे मेटल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना हो। तो एनसीईआरटी में कुछ अलॉयज़ दे रखे हैं, तो वो एक साथ याद कर लेते हैं। सबसे पहला है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बनता है आयरन के साथ जब हम क्रोमियम और निकल को मिक्स करते हैं। जो स्टेनलेस स्टील है वो हार्ड होता है और इसमें रस्टिंग भी नहीं लगती। दूसरा आता है हमारा गोल्ड। एज वी ऑल नो 24 कैरेट का जो प्योर गोल्ड है उससे ज्वेलरीज नहीं बन सकती। तो हमें गोल्ड में थोड़ा बहुत जो है बाकी के मेटल्स को यूज़ करना पड़ता है, सो दैट कि उसकी ज्वेलरीज बन पाएँ। जैसे कि अगर हम यूज़ करें तो 22 कैरेट का प्योर गोल्ड प्लस उसमें 2 पार्ट्स या तो कॉपर या फिर सिल्वर के आपको मिक्स करने पड़ते हैं। फिर आता है अमलगम। अमलगम में क्या होता है, एक मेटल जो है वो मरकरी फिक्स होता है, उसके अलावा आप साथ में कोई भी मेटल या नॉन मेटल जो है मिक्स कर दो। तो बेसिकली अलॉयज ऑफ मरकरी आर नोन एज अमलगम। फिर आता है ब्रास और ब्रॉन्ज। दोनों को याद करने का तरीका ये है, दोनों में एक कंपोनेंट एकदम कॉमन है जो कि है कॉपर। कॉपर ब्रास के साथ हम जिंक को मिक्स करेंगे और ब्रॉन्ज के साथ एसन वाला टिन को यूज़ करेंगे। याद करने का तरीका है, एस के साथ जेडन आएगा और जेड के साथ एसन आएगा। फिर आता है सोल्डर्स जो होते हैं वो टिन और लेड के अलॉयज़ होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और ये इलेक्ट्रिकल वायर्स की वेल्डिंग करने के लिए काम आते हैं। जनरली देखा जाता है अलॉयज़ जो होते हैं जैसे कि ब्रास और ब्रॉन्ज, इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस होती है एज़ कम्पेयर टू देयर प्योर मेटल। जैसे कि कॉपर है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। सो थैंक यू सो मच।